मुस्लिम लोगों से दिक्कत नहीं है, जो बढ़िया है। इस्लाम की विचारधारा खत्म होनी चाहिए, विचारधारा गलत है, नफरत सिखाती है वो। जैसे कि आज मैं बात करूंगा आईआईटी वाले बाबा के समाज के प्रति क्या थॉट्स है और क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले उनके वीडियो क्लिप्स को हम सुनते हैं। साधु हैं, संत हैं, क्या आप दीक्षित हैं, आप हैं क्या? क्योंकि हमने सुना है कि आप आईआईटीएन हैं और आईआईटीएन के बाद मैं ये साधु की वेशभूषा देख रहा हूं। सही बात बचा रहा है, इस क्लियर हो जाएगा काफी कुछ। मेरे को कुछ भी नहीं होना है, बट ये दुनिया कुछ भी नहीं होने देती है। उसको लेवल पसंद है। लेवल पसंद है। लेबल लगाते हैं ना लोगों में, लेबल से ही तुम जानते हो। जैसे आपने भी ऐसे लेबल लगाए कि आईआईटी का लेवल, आईआईटी का लेबल, साधु का लेबल, संत का लेबल, इसका लेबल, उसका लेबल। मेरा तो मेन मकसद तो कुछ भी नहीं होना है। तो क्या होना है? भाई कुछ भी नहीं होना है, जो शिव है। जी हाँ, उनको कहना है कि हमारे जो पेरेंट्स थे या उनके जो पापा थे वो इसलिए उनको एग्जाम्स क्लियर करने के लिए बोलते थे क्योंकि समाज जो है वो समाज को दिखा सके कि नहीं मेरा बेटा ने ये किया है और मैं आगे हूँ, और फिर तभी वो अपने कैरियर को चूज करे, फिर वो जो भी चाहे वो करे। बट उससे पहले एक एग्जाम को क्रैक कर ले या इन चीजों को वो पूरा करके दिखा दे समाज को। तो ये जो है ना, उन्होंने समानताएं की बात की है कि आखिर लोग जाना कहाँ जाता है, वो क्या मतलब क्या पॉइंट्स क्लियर करना चाहते हैं कि ये मतलब जीवन में कुछ भी करना है तो जाना कहाँ है। उन्होंने एक समानता की बात करी है कि इंसान के अंदर हर किसी के इंसान को एक दूसरे के वैल्यू मिलना चाहिए, यानी कि वैल्यूएबल हो। हर इंसान को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, पद की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और पैसे की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमने अपने बुक्स में भी कई बार कई जगहों पे मैंने चर्चा भी किया है कि हर इंसान को एक समानता रूप से देखना चाहिए और पद के आधार पे उनको डिसाइड नहीं करना चाहिए। और एक पॉइंट से जन्म और एक पॉइंट से मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु के बीच जो हम दिशा डिसाइड करते हैं ना, आखिर जो हम दिशा डिसाइड करेंगे ना, उस दिशा को डिसाइड करके हमको जाना कहाँ है, हम कहाँ जाएंगे, आखिर उसी पॉइंट पे जाना है, एक जन्म और एक मृत्यु। तो हम दिखाना किसे चाहते हैं? हाँ, एक चीज है कि अपने कर्म और अपनी काबिलियत के हिसाब से जो इंसान जितना अपने अंदर स्किल डेवलप करता है और अपने माइंड को जितना शार्प बनाता है और नॉलेज ग्रहण करके वो अपनी स्किल के आधार पे वो अपनी पोजीशन को हासिल करता है और हासिल करने के अनुकूल वो पोजीशन के हिसाब से वो पैसे कमाता है। अब इस बेसिस पे लोग क्या करते हैं कि उच्च नीच भेदभाव की तुलना करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बीच में जातीयता भी आ जाती है। तो जब हम जब वेल स्किल डेवलप हो जाते हैं तो यहाँ पे सारी चीजें खत्म हो जाती है। यही जो है आईआईटी वाले बाबा लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो जीवन की महत्व को समझते थे, इसीलिए आज वो आईआईटी छोड़ करके एक इतना बड़े कदम उठाए और आज वो फेमस है। हम और आप लोगों के बीच में वो फेमस है। और एक क्लिप्स और सुनाना चाहूंगा आपको जो देख सकते हैं इसमें। ये बताइए, इतने बड़े बड़े नाखून हो गए हैं, नहीं तो क्या काटते क्यों नहीं, नहीं? शक्ति के लिए क्या ना ये। इससे कौन सी शक्ति मिलती है? नहीं ये उसको जैसे फेमिनिन मान लो। अब तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि यार बड़े नाखून होके रहना कैसा होता है? मतलब तुम फीमेल कॉन्शियसनेस में कैसे जाओगे? अच्छा जी, फेमिनिन होना कि अब तुम लंबे तुमने कर लिया है, अब तुमको जेंटल होना पड़ेगा, तुमको ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। जब कोई सज धर के कोई लड़की निकलती है तो उसको ज्यादा ढंग से देखना पड़ता है ना कि हाँ ये कपड़ा यहाँ से ये नहीं खिसके, उसको ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है। इन्होंने जब नाखून पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप नाखून क्यों बढ़ाएं, तो नाखून के ऊपर इन्होंने बनाया कि जब जब जैसे कि जो भी चीजें हम करना चाहते हैं उस लेवल पे हमको फील करना होता है,
फील करके हम दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। जैसे अगर लेडीज को हमको समझना है तो लेडीज की चीज़ें जैसे कि हमको वो फील करके ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ सकते हैं उसके बारे में। तो उन्होंने इन नाखों के ऊपर उन्होंने बात करी। तो इन चीज़ों पे मैं भी कहूँगा, लेडीज को हमेशा से यूज़ किया गया है हमारे समाज के द्वारा या जो भी पहले के राजा महाराजा था उनके द्वारा। बट इन्होंने, इनका कहना है ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए और समानता एक दूसरे में होना चाहिए और उनको बेहतर तरीके से समझा जाना चाहिए। जैसे कि जहाँ तक मैंने फील किया है कि अगर कहीं पे होटल हो या छोटा मोटा होटल हो या कहीं पे लेडीज काम कर रही हो या कहीं भी किसी भी जगह पे, अगर ज़्यादातर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो सरकारी का तो बात ही अलग है। सरकारी में थोड़ा सा इंसान को ये फीलिंग्स आता है, गट्स फीलिंग्स आता है अंदर से कि मेरा सरकारी जॉब से है तो मैं अलग हूँ, लेकिन ये वो अलग बातें हैं। लेकिन कहीं पे मैं एक वीडियो क्लिप में फिर एक दिखा, जैसे कि ये ढाबा है, यहाँ पे लोग आते हैं खाने के लिए इनके पास, लेकिन खाने के लिए इसलिए आते हैं यहाँ पे क्योंकि ये लेडी सुंदर है और लोग यहाँ पे देखने के लिए उस लोग आता है और देख करके अलग अलग नजरिए से लोग देखता है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं देता है। जहां तक कि मैं ये वीडियो खुद शूट कर रहा हूं, यहाँ पे मैं वहां पे उपस्थित था, लेकिन एक महिला का वहां पे पोषण नहीं देखा जाता है कि वो किस तरीके से अपनी पेट को पाल रही है और ये छोटा सा कारोबार करके वो अपनी पेट को चलाने की कोशिश कर रही है। उसके अंदर इन फीलिंग्स को नहीं देखा जाता है। उनकी सुंदरताओं को अट्रैक्शन करके वहां पे लोग जाते हैं, उनके कई लोग होते हैं उनसे नंबर भी मांगते हैं, तमाम चीजें उन लोगों को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए समानता की आईआईटी वाले बाबा जो है समानताएं की भी बात कर रहे हैं कि महिलाओं के हक के लिए भी बात कर रहे हैं और कई सारे पॉइंट्स को उन्होंने नोट किया है, बताया है लोगों के बीच में। और मैंने अपने बुक्स में जीरो थॉट्स क्रिएशन के लिए भी मैंने लिखा हूँ, जिसका एक्सपोज माय थॉट्स मेरा बुक्स है जो मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। मैंने इस पे जीरो थॉट्स क्रिएशन के बारे में मैंने बताया है कि जीरो थॉट्स क्रिएशन कैसे आप कर सकते हैं। अपनी माइंड को जीरो थॉट्स क्रिएशन, यानी हमारे माइंड्स में कोई थॉट्स नहीं आएंगे, तो ये कैसे कर सकते हैं। ये आपको मैंने इन सारे कई सारे पॉइंट्स है जो मैंने बहुत बहुमूल्य पॉइंट्स को मैंने अपने बुक्स में नोट्स किया है। और ये जो जीरो थॉट्स क्रिएशन है उसको आप मेडिटेशन के जरिए आप अपने माइंड्स को काफी ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कर सकते हैं। आप जानते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे हमारे दो माइंड है, एक कॉन्शियस दूसरा सबकॉन्शियस। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल माइंड है। और हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं। एक मूलाधार चक्र होता है जो सबसे निचला फर्स्ट पॉइंट जो होता है उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। तो 95% लोग जो है मूलाधार चक्र के बीच में ही अपने जीवन को बिता देते हैं। यानी कि जैसे कि अगर हम अपने जीवन को समझना चाहेंगे तो उस चक्र को जागृत करना होता है, जागृत करना होता है। चक्र जागृत सिर्फ ध्यान से नहीं होता है, आप अपने जीवन को एक शार्प तरीके से जी करके सच्चाई के रूप पे चल करके आप अपने चक्रों भी जागृत कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने उसमें भी बताया है कि मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ भक्ति मार्ग नहीं है, कर्म मार्ग भी है। अगर आप कर्म करते हैं किसी चीज में कंटिन्यू अपने सच्चे दिल से, तो वहां से भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। तो आज मैं इन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो शेयर भी कर दें। थैंक यू। जय हिंद।